नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज विहारिणी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं हृदय से मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा था कण कण में ईश्वर का दर्शन हमें कैसे हो, क्योंकि शास्त्रों में ये बात बहुत जगह पर आई है। जो हम लोग पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं उसमें भी दूसरा मंत्र आया है, पुरुष ये वेदकं सर्वम जदभूतम जच्च भाव्यम। पुरुष एव इदम सर्वम, ये सब कुछ जो भी इदम रूप से कहा जा रहा है ये सब कुछ परमात्मा है, ऐसे हमारे वेद भगवान कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी गीता में भगवान ये कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, कुछ भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे से बाहर हो, यानी जिसके अंदर मैं नहीं हूं या जो मेरे अंदर नहीं है। परंतु हमारे मन में उसी प्रकार से राग द्वेष चल रहे हैं, ये कम तो होते नहीं है, बल्कि और ज्यादा हम देखते हैं ये बढ़ रहे हैं। जिसने थोड़ी सी हमारे मनचाही कर दी तो उससे राग हो गया, उसके प्रति अच्छी भावनाएं बन गई। जिसने मनचाही नहीं की, हमारे मन के हिसाब से नहीं किया, उससे द्वेष हो गया, और बस वो फिर दोनों ही बढ़ते जाते हैं। अब देखिए, एक बड़ी आश्चर्य की बात है ये कि जिससे हमारा राग हो जाता है, ध्यान देना हमारी बात पर, जिससे हमारा राग हो जाता है उसमें हमें कोई दोष दिखाई नहीं देता, चाहे उसमें हजारों दोष हों, लेकिन हमें कोई उसमें दोष नहीं दिखता। जिससे हमारा राग हो जाता है और जिससे हमारा द्वेष हो जाता है उसमें हमें कोई गुण दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम निष्पक्ष होकर के कभी भी व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे यदि हमारे चित्त में राग द्वेष चल रहा होगा तो। आप इसको देख लेना, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको पता है कि हमारे बच्चे की गलती है या हमारे बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं हैं। एक जगह मैं कहीं गया था तो उनके घर में लास्ट दिन हवन होना था, तो मैंने कहा भाई अपने बच्चों को बुला लो, और तो सभी लोग आ गए, एक बच्चा सो रहा था। तो वो माता गई उसको जगाने के लिए, तो वो तो लड़ने लग गया माँ के साथ में। तो मैं भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्या बात है, ये गुस्सा क्यों हो रहा है? बोले बस स्वामी जी वैसे ही, वैसे तो सुबह जल्दी उठ जाता है, आज ही पता नहीं लेट हो गया। बाद में किसी दूसरे ने बताया कि महाराज ये तो रोज ही 11 बजे उठता है। तो क्या है यहाँ पर, क्योंकि वो हमारा है, हमारा अपना बच्चा है, ये देख करके हमें ये लगता है कि इसकी कमियां मैं छुपा लूं। और जिससे हमारा द्वेष हो जाता है, मान लो कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, कहीं बैठा हुआ है और हमें पता है कि उससे हमारी दुश्मनी है, तो हमें यही लगेगा दिखावा कर रहा है। और जिससे हमारा राग है वो कहीं किसी को गालियां दे रहा है तो वहां भी लगे नाटक कर रहा है, यानी उसमें हमें कोई दोष नहीं महाराज, वो तो वैसे ही नाटक कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है। ये जो चीज है, इसलिए यदि हम सच्चाई को समझना चाहते हैं तो हमें इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो परमात्मा की अनुभूति कैसे हो, इसी के लिए स्वयं उस ईश्वर ने कुछ साधन बताए। उन्हीं साधनों में ये सब चल रहा है। तो इससे पहले हमने बताया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, और उसके बाद आया अनहंकार, अहंकार। देखिए, ये जो अहंकार है इस पर विशेष विचार करना चाहिए। ये अहंकार एक तो सबसे सूक्ष्म है ये, और सारी सृष्टि इस अहंकार से हुई है। जो
वर्णन है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार। तो देखिए ये सूक्ष्म 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 होते जाते हैं और सबसे सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार बिल्कुल हम कहें तो परमात्मा के नजदीक है, आत्मा के नजदीक है। इसलिए ये जो अहंकार है, महापुरुषों ने तो यही कहा है कि जब तक ये अहंकार जिंदा रहेगा तब तक हमें ईश्वर की अनुभूति होनी बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी प्रकार से इस अहंकार को मारो। तो दो साधन हैं, एक तो ज्ञान का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता मतलब जो शास्त्रीय ढंग से विचार, एक ज्ञान का रास्ता है। जो विवेकी जन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जैसे रमन महर्षि हो गए और ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने विचार करके कि आखिर ये शरीर क्या है, सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, इसका विचार करके उन्होंने धीरे धीरे इस अहंकार को अपने से अलग किया। और जो लोग विचार नहीं कर सकते तो उनके लिए भक्ति का रास्ता है, उपासना का रास्ता है। उपासना का रास्ता क्या है कि देखो, ये बात मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने महापुरुषों से सुनी है, जिन महापुरुषों का मैं आज भी अनुगमन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखो, ईश्वर सर्वसमर्थ है, ईश्वर सर्वसमर्थ है। जो चीज हम में नहीं है, यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो वो हमें दे देंगे, विश्वास करो। क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। वो मतलब जिस चीज में हमारा बस नहीं चलता है वहां पर फिर वो उनकी कृपा हो जाती है। इसलिए इस अहंकार को छोड़ो, और यदि आप इसको नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर एक ही हल है, बस अकेले कमरे में बैठो और उस परमात्मा से प्रार्थना करो। बस आंखें बंद करके, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ मुझसे ये नहीं छूटता, मैं इसको कैसे छोड़ूं। जो जो चीजें, कहीं आपकी कोई भी आदत है, आप ध्यान दें, चाहे कुछ खाने की आदत है और वो बुरी है, कुछ सुनने की आदत है, आपको पता है ये गलत है, कुछ देखने की आदत है, ये जितनी भी हमारी आदतें हैं, यदि आप उनको छोड़ना चाहते हैं और छूट नहीं रही हैं तो हर रोज जब भी मौका मिले ईश्वर से प्रार्थना करो। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि गलत है, और उसके बाद यदि आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो वो कोई ना कोई ढंग ऐसा जरूर बना देगा, या तो किसी महापुरुष से मिला देगा या आपके अंदर ही कोई ऐसी प्रज्ञा जागृत कर देगा कि आप उससे अपना छुटकारा पा लेंगे। तो जिस चीज की आपको जहां कहीं कमजोरी नजर आती है तो निर्बल के बलराम, जहां हम निर्बल होते हैं वहां पर ईश्वर तो भी सबल है ही है। इसलिए भक्ति में ये चीजें बहुत सरलता से हमारे अंदर आ सकती हैं जो ये साधन बता रहे हैं। तो उसमें एक बताया कि अहंकार का अभाव। अब देखिए, अहंकार ऐसा सूक्ष्म है, यदि हमारे पास पैसा है तो उस पैसे का अहंकार आ जाता है, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। और यदि हम पैसे का त्याग कर दें, ध्यान देना, अब बहुत लोग हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए, लेकिन उनके मन में भी एक ऐसा भाव चल रहा है, देखो मैं ऐसा था, मैं इतना बड़ा आदमी था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये भी एक अहम का ही दूसरा रूप है। इसलिए जब तक किसी भी वस्तु को लेकर के किसी प्रकार से भी यदि अहंकार है, मैं हूं, मैं हूं, ये जो है, मैं सुंदर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं, मेरे पास मेरी इतनी बड़ी पावर है, मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हूं, मेरा जनसंपर्क बहुत है। अब बहुत लोगों को महाराज इसी चीज का अहंकार हुआ पड़ा है। वो कहते हैं कि हमारे ये जो फेसबुक पर आप लोग जो भी उनको बोलते हो, जो आपको लाइक करते हैं, अब उनको इसी का अहंकार हो गया है कि हमको इतने लोग लाइक करते हैं यूट्यूब पर इतने। अब पता नहीं वो लाइक करते हैं भाई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है वो सब लोग आपको पसंद ही करते होंगे।
वो तो कई बार हमें भी कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उस विचार को सुन करके हम सोच लेते हैं शायद चलो कोई विचार आएगा उसको सुन ले तो हम भी लाइक कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जिसने बोला है उससे हमारी लिंक बन गए जा करके, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये जो आप, एक तो होता है सच का अहंकार, एक होता है झूठ का अहंकार। आप लोग तो एक झूठा ही अहंकार लिए घूम रहे हैं। और आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब व्यक्ति को खुद को पता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन जब समाज में लोग उसे कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े पवित्र आत्मा जीव हैं, तो वो अंदर अंदर से पूरा खुश होता है। कितना बड़ा वो धोखा कर रहा है अपने साथ में। इस चीज को समझो कि ये तुम शराबी हो, क्लबों में जाते हो, ऊटपटांग काम करते हो और पैसे दे करके यदि आप कहीं धार्मिक जगह पर ये बुलवा रहे हो कि भाई बोल दो हमारे बारे में कि मैं तो बहुत धर्मात्मा आदमी हूं, और वहां जब बोला जा रहा है और तुम खुश हो रहे हो, तो ये तो तुम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। और इसी बात को ध्यान देना, ये जो जिस पथ में हम लोग चल रहे हैं, जो ये सनातन धर्म का पथ है, यहाँ तो महाराज एक गलतियां निकाली जाती हैं। स्वामी यहाँ पर वृंदावन में जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कई बार किसी किसी साधक को तो इतना ज्यादा डांट देते हैं, लेकिन वो डांट के पीछे ये नहीं है कोई उससे दुश्मनी है, क्योंकि संतों की कभी भी साधक से कोई द्वेष नहीं होता है। हाँ, उसके अंदर जो बीमारियां हैं उससे द्वेष होता है। अब मान लो कोई व्यक्ति गलत पथ पर जा रहा है, गलत काम कर रहा है, और हम वैसे उसकी झूठी प्रशंसा करें, तो देखो प्रशंसा में दो ही कारण हैं। या तो आप सामने वाले से कुछ लेना चाह रहे हो, आपको यह है कि हमें क्या करना, प्रशंसा करके हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, तो आप प्रशंसा कर दे, तो आपका कोई स्वार्थ है, ज्यादातर तो यही लगता है। या फिर शायद उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। दो स्थितियां, या तो आप उसकी वास्तविक स्थिति से अपरिचित हो इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हो, या फिर आपका कोई स्वार्थ है उससे, चाहे वो स्वार्थ पद का हो, चाहे वो स्वार्थ प्रतिष्ठा का हो, प्रशंसा का हो। बहुत लोगों को यही होता है कि चलो इनकी प्रशंसा कर करके एक अपनी संख्या बढ़ा लो, बाकी ये भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब। तो ये चीजें समझो, सनातन धर्म में हमने जिन महापुरुषों को देखा है, हमने देखा है कि वो अंदर से प्रेम करते हैं, लेकिन ऊपर से यदि उसमें कोई दुर्गुण है, कोई दोष है, तो उसको हर प्रकार से निकालने की कोशिश करते ही करते। इसलिए झूठी प्रशंसा से बचो। यदि आप उन चीजों को निकालना चाहते हो, साधक बनना चाहते हो, तो अहंकार तो, यदि सचमुच आप धनवान हो, सचमुच में आप गुणवान हो, सचमुच में आप धर्मात्मा हो, फिर भी अपनी प्रशंसा से बचो। ध्यान देना, मैंने बात आपको पहले भी बताई है कि जयदयाल गोयनका जी ने मतलब एक तरह से सोच ही लिया था कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनूंगा। जिन्होंने काफी सारे संतों को भगवान नारायण के दर्शन कराए, उन महापुरुषों ने भी ये कह दिया था कि कोई भी मेरी प्रशंसा न करे। तो उनका तो एक सोच था कि जो निंदा करेगा मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। तो उनके अंदर सच्चाई जो थी उसको भी बोलने नहीं देते थे। और हम लोग ऐसे हैं कि झूठ को सच बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। इसलिए अहंकार से बचो। जब तक अहंकार है, चाहे वो सुंदरता का है, बुद्धिमानी का है, और देखो अहंकारी व्यक्ति, ज्यादातर अहंकारी व्यक्ति इस पद से वंचित रह जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ऐसे कैसे चला जाऊं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में धनवान लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके मन में ये रहता है मैं इतना बड़ा आदमी, वहां नीचे चटाई पर कैसे बैठूंगा, दरी पर कैसे बैठूंगा। ये सोच करके वो इन चीजों से दूर रह जाते हैं। भाई यदि आप ईश्वर की अनुभूति चाहते हो तो इस अहंकार को निकालने की कोशिश करो। कैसे निकलेगा, तो देखो बहुत सारे ढंग हैं। सेवा करो, सेवा करो,
तो ये अहंकार धीरे धीरे कम हो जाता है। और सेवा करके भी कुछ चाहना नहीं है। आप समाज की सेवा करो, समाज के अंदर ईश्वर को देख करके सेवा करो, यदि आप अहंकार निकालना चाहते हो। दूसरा, ईश्वर से प्रार्थना करो अकेले में बैठ करके इस, और आपको दिखाई देगा अपना अहंकार। कब दिखाई देता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके मन में कोई इच्छा होती है ये चीज मुझे मिले, और जब वो मिलती नहीं है तो उस समय जो एक मन में दुख होता है, वो दुख ही ये बताता है कि आपके अंदर कितना अहंकार है। जब किसी चीज की कमी नजर आती है और जब वो कमी पूरी करने को आप चलते हो, जब वो पूरी नहीं होती है, जैसे आपकी जब कोई व्यक्ति बात नहीं मानता है, उस समय जो एक बीपी हाई हो जाता है, मैं इतना बड़ा आदमी और इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं इतना बड़ा आदमी। ध्यान देना, यही वो अहंकार का प्रतीक है। अहंकार की यही निशानी है कि वो सबको चाहता है सारी दुनिया मेरे सामने झुक जाए, लेकिन मैं किसी के सामने ना झुकूं। ये अहंकारी की पहचान है। और जो विनम्र है, जो ईश्वर का भक्त है, उसकी ये पहचान है कि वो स्वयं सबके सामने झुकता है, वो किसी को झुकाना नहीं चाहता। इसलिए ये जो साधन बताए जा रहे हैं, इसमें एक अहंकार का अभाव, हमारे अंदर अहंकार न आने पाए, इस चीज से बचें। और मैं फिर आपको लास्ट में कह रहा हूं, अकेले बैठ करके आप ईश्वर से प्रार्थना करो जो भी आपको कमी नजर आ रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अहंकार से बचना बहुत मुश्किल है। ये तो त्याग देते हैं तो उसका अहंकार हो जाता है, पकड़ लेते हैं तो उसका अहंकार हो जाता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बार सुनाया था कि एक व्यक्ति कोई कह रहा था कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन मैं उसको लात मार करके आ गया। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि आपने लात मारी तो थी, लेकिन वो लगी नहीं। क्यों? यदि लग जाती तो आज आप ये नहीं कहते मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर था। इसलिए ये महाराज, ये अहंकार दोनों तरफ से काटता है। तो ये ईश्वर की कृपा से जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, उपासना से, उनसे प्रार्थना करने से, वैसे वैसे कम होता है। और छोटे मोटे घर में आप किसी ने कुछ बोल दिया तो देखो, जो दुख है वो अहंकार को ही होता है। जब भी ठेस लगती है, आप कहते हो आपने मेरे अहम को ठेस पहुंचाई है, तो जितनी भी ठेस है ये सब अहंकार को ही लगती है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसको छोड़ना है। तो कैसे छोड़ना है? तो सीधी सी बात है कि जब कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए, जब आपके मन की बात पूरी ना हो, तो उस समय सोच लो कि शायद ठाकुर जी हमारे अहंकार को हटाना चाह रहे हैं, अहंकार को नष्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात और भी है कि आप ये निश्चय करके चलो कि आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, किसी का मिलना, किसी का दूर होना, कोई बीमारी आना, स्वस्थ होना, धन आना, चला जाना, जो भी कुछ आपको मिल रहा है, वो कोई अकस्मात घटना नहीं है, आकस्मिक घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है, ये सब पहले से निर्धारित है। तो जब पहले से निर्धारित ही है तो फिर उसमें विक्षेप की क्या बात है? यानी आपकी कहानी पहले लिख दी गई है। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। ये ब्रह्मा जी जब किसी भी जीव को जगत में भेजते हैं, जब शरीर देते हैं, तो उसकी ये कहानी पहले लिख देते हैं। इसलिए यदि किसी ने अपमान कर दिया तो अब आप उसके पीछे पड़ गए, उसको गालियां देने लग गए, उसके साथ में दुश्मनी कर ली, तो आपने एक नया बीज बोना शुरू कर दिया। और यदि आपने उसको वहीं पर छोड़ दिया तो निश्चित है कि आप अब आगे से उससे आपका छुटकारा हो गया। जैसे भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में कोई पागल व्यक्ति बैठा होगा, तो उसने उठ करके भगवान बुद्ध के थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ मार दिया तो वो एक बार को तो रुके, क्योंकि स्वाभाविक ही है, पहले क्षण में एक साधारण साधक के मन में तो बहुत ज्यादा ही, जब मेरी कोई गलती नहीं थी हमको क्यों मारा। लेकिन वो रुके और रुक करके फिर आगे बढ़ गए, कुछ बोले नहीं। तो उनके शिष्यों ने जब उनको कुछ बोलना चाहा, कहा ठहरो ठहरो। अपने शिष्यों को समझा रहे वो कि देखो, हमने किसी कभी पहले इसको चाहे इस जन्म में, पूर्व जन्म में कभी थप्पड़ मारा होगा, आज उसका हिसाब किताब पूरा हो गया।
यदि मैं आज दोबारा फिर इसको कुछ मारता हूं तो एक नया बीज फिर बो जाएगा। और इसी का नाम है आवागमन, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्योंकि जब तक हमारे प्रारब्ध संस्कार रहेंगे तब तक ही हमारा जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो जो यदि आप इससे छुटकारा चाहते हो तो ज्यादातर सहने की आदत बनाओ। यदि आप सहने लग जाओगे तो निश्चित है। और दूसरा, अपने इष्ट में दृढ़ विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। परमात्मा है, यहीं पर है, वो हर जगह पर है, वो हमारे अंदर है, वो हमारी हर एक हरकत को देख रहा है। ऐसा बार बार किसी ढंग से उसको याद करते रहो। अस्तु, आज इतना ही, आगे फिर कल। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।